अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉटशी प्रोग्राम में भलीकार मैं तो मेज़बान सबीन में नाज़रीन हॉटशी प्रोग्राम में गाल कंदासीं मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से वाज़ रहे त अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ थी कार्रवाई उन पाकिस्तान जो भरपूर जवाब पाकिस्तान जो चवण है तो अफगानिस्तान के केतरे वक्त का चवंदा रहा हैं अफगानिस्तान पैंजी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल थियण न दे इन ते भी गुफ्तगू कंदासीं। इन खां अलावा IMF के वफ़द जी पाकिस्तान में मौजूदगी 4 ॾींहं गुज़री वञण बावजूद अञा ताईं ॻाल्हियुनि में कामयाबी हासिल न थी सघी आहे जॾहिं त IMF वफ़द पाकिस्तान ॻाल्हियुनि जो हिकिड़ो ॾींहुं ॿीहर वधायो आहे। इम्कान आहे त अॼु ॻाल्हियूं फाइनल थींदियूं उन खां पोइ पधराई जारी थींदी। इन ते बि गुफ्तगू कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं हसन ऐं हुसैन नवाज़ जी 3 नेब रेफरेंस मां बरियत के हवाले से इन सियासी मुआशी सिक्योरिटी सूरत हाल से ॻाल्हाइण जे लाइ जिन मेहमाननि मूंखे जॉइन किया उन जो तारुफ़ कराईंदी हलां। PTI जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ लाल माली साहब मूंखे जॉइन कयो। माली साहब भलीकार तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो जॾहिं त नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ सिद्दीकुल फारूक साहब मूंसां गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। माली साहब शुरुआत कंदासीं सब खां पहिरीं मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से अफगानिस्तान में पाकिस्तान ते थींदड़ हमला उन खां पोइ पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई जंहिंमें पाकिस्तान जा केतिरा ई फौजी जवान पिण शहीद थिया, छा चवंदो? नाजिया मेहरबानी ही जेको वार अगेंस्ट टेरर आहे या दहशतगर्दी के खिलाफ जेको जंग आहे इन में पाकिस्तान को $100 बिलियन जो पंहिंजो नुक़सान करे चुको आहे। 50-60 कीमती जानियूं इन में ज़ाया थी चुकियूं आहिनि। कल बि तव्हां ॾिठो वज़ीरिस्तान में हिकिड़ो हमलो थियो ऐं उन वज़ीरिस्तान में उन हमले में लॻभॻि 9 ॼणनि ऑफिसरनि समेत जेको आहे जाम में शहादत नोश कयो आहे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के इहो बावर कराईंदो रहियो आहे त उतां खां इहे दहशतगर्दी जूं कार्रवायूं जेके आहिनि उहे थींदियूं रहनि थियूं, उन्हनि खे रोकियो वञे। तव्हां ॾिठो त सरकारी सतह ते गैर सरकारी सतह ते मौलाना फज़ल रहमान बि हिकिड़ो वफ़द वठी उते वियो ऐं इन मुतलिक़ ॻाल्हि ॿोल्हि थी आहे। पर तहरीक तालिबान जेको आहे पाकिस्तान तहरीक तालिबान हू शायदि अफगानिस्तान जो हिकिड़ो सियासी एसेट आहे ऐं हुनखे उते मुकमल प्रोटेक्शन हासिल आहे ऐं उनजे नतीजे में तव्हां ॾिठो त पाकिस्तान खे मजबूरन कल कार्रवाई करणी पई आहे ऐं उनजे नतीजे में उते जेका दहशतगर्द ठिकाणा आहिनि उते 8 माण्हुनि जो जेको आहे उहो मारिजण जा इतला मिलिया आहिनि ऐं उनजे नतीजे में वरी जेका आहे बॉर्डर आहे उन ते बि स्कमिशिस थियूं आहिनि। उन ते जेके आहिनि हमला थिया आहिनि ऐं उतां खां बि शहादतनि जूं ऐं हलाकतनि जूं ख़बरूं अची रहियूं आहिनि। तॾहिं हाणे ओवरऑल ॻाल्हि इहा आहे त इहा बुनियादी तरह सां या गुज़िरियल जेका PGM हुकूमत आहे उनजी फॉरेन पॉलिसी जो वॾे पैमाने ते फेल्योर आहे। हिंदुस्तान सां असां हिकिड़ो पाड़ेसी मुल्क आहे, असांजा तालुकात अॻे ई ख़राबु हुया। 2019 में जहिड़ो कि जंग थिए थी पई पोइ तव्हां ॾिठो रिसेंटली ईरान जेके आहिनि असांजी हद में मिसाइल हया ऐं असांजी जेका सॉवरेनिटी आहे उनखे वायलेट कयो। हाणे अफगानिस्तान मां बि इन क़िस्म जूं इहे सभु शयूं थियनि थियूं। जेसिताईं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ़ जी हुकूमत हुई त इन्हनि शयुनि खे बहितर नमूने खां ख़ासि तौर ते दहशतगर्दी खे टैकल कयो वियो पए। पर PGM हुकूमत थियण खां पोइ इन में दहशतगर्दी के हमलनि में तमामु घणी तेज़ी आई। पाड़ेसी मुल्कनि सां तालुकात तमामु घणा ख़राब थिया ऐं को बि मुल्क हुजे उहो पाकिस्तान हुजे या ॿियो को मुल्क हुजे जेकॾहिं उन जा पाड़ेसी मुल्कनि सां तालुकात बहितर नथा हुजनि त उन जा कई जेके आहिनि उन जा नतीजा निकिरंदा आहिनि। ख़ासि तौर ते मुआशी पाकिस्तान अॼु ई मुआशी तौर ते तमामु घणो पोइते पियल आहे ऐं तमामु घणो वलरेबल आहे। IMF सां ॻाल्हियूं करे थो पियो। जेकॾहिं IMF जेकॾहिं डिले थी करे पैसा या जेके ऐं सिर्फ़ु बस इन लाइ असीं उन्हनि खां फंड्स वठूं था त असांखे कर्ज़ो जेको आहे रीपे करिणो आहे। उन सां न को मुल्क में ख़ुशहाली अचणी आहे, न ई उन में मुल्क का इकोनॉमी में ग्रोथ अचणी आहे। ऐं अहिड़नि हालातनि में ऐं ख़ासि तौर ते अफगानिस्तान जेको कई जॾहिं खां तव्हां ॾिठो त हू कई 100 सालनि खां जंग में ई हुता आहिनि ऐं हुननि सां अहिड़े क़िस्म जो जंग जो छिड़ी वञणु इहो को सुठो सौड़ न आहे। बहरहाल जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी जेके शयूं थियनि थियूं दहशतगर्दी जा जेके वाक़िया थियनि था त पाकिस्तानी क़ौम पंहिंजनि सिक्योरिटी फोर्सिस खां गॾु बीठी आहे ऐं दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ माज़ी में बि बीठी रही आहे, हाणे बि बीठी हूंदी। पर ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त हाणे ॾिसो फॉरेन जेकॾहिं तव्हां पॉलिसी ते जेकॾहिं अचो त हाणे इसहाक डार साहब खे फॉरेन मिनिस्टर बणायो वियो आहे।
जॾहिं त हुनजी स्पेशलाइज़ेशन सॼी जेका आहे उहो जेका आहे इकोनॉमी में आहे। नवाज़ लीग चाहियो पए, नवाज़ शरीफ़ चाहियो पए त उनखे वज़ारत ख़ज़ाना ॾिनी वञे, पर छाकाणि जो इहो हाणे सभु कुझु ही सभु कठपुतली हुकूमत आहे, हिननि जे हथ में कुझु बि न आहे। उन्हनि जी घणी मिर्च वेड़ खां पोइ इवन उनखे वज़ारत ॾिनी वई आहे ऐं उहो वज़ारत ख़ारजा ॾिनी वई आहे, जंहिंसां उनजो बिल्कुलु ॾियण वठण ई कान्हे। जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जो मिसमैच आहे पॉलिसी तव्हां चवणु चाहियो था। बिल्कुलु मिसमैच आहे। जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जा माण्हू ईंदा, अनफिट माण्हू हूंदा, ग़लति जॻह ते ग़लति माण्हुनि खे या ग़लति स्पेशलाइज़ेशन वारनि माण्हुनि खे जेकॾहिं जॻह ॾिनी वेंदी त उहो मुल्क लाइ पंहिंजे लाइ हाजिकार साबित थींदा ऐं उन खां मुल्क खे को फ़ाइदो कोन थींदो। लिहाज़ा दहशतगर्दी हिकु अहिड़ो जेको मर्ज़ आहे जेके हर सूरत में ख़तमु करणो आहे ऐं उन लाइ बहितर पॉलिसी जी ज़रूरत आहे, जेके मूंखे नथो लॻे त मौजूदा हुकूमत उन जी आहे न। श्री गुलफार साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, माली साहब ने ये नुक्ता उठाया है कि मिसमैच है, अनफिट है जो आपने वजारतें दी हुई हैं इस वक्त मुल्क की जो बड़ी सेंसिटिव सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जिसमें अफगानिस्तान से पाकिस्तान को धमकियां मिल रही हैं कि अगर पाकिस्तान ने कार्रवाइयां न रोकी अफगानिस्तान में तो मजीद नुकसान वो लोग करेंगे। ऐसी सूरत हाल में जो वजारतें अलॉट की गई हैं, माली साहब का कहना है कि वो मिसमैच है, वो सही तरह से उन पे काम उन्होंने कभी किया नहीं, और इस सूरत हाल में वो किस तरह से बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माली साहब का नुक्ता नज़र सिर्फ इस लिहाज से तो ठीक हो सकता है कि 50 साल पहले वाली खारजा उमूर अगर सामने रखे जाएं, बाकी ये बहुत दिनों से माजरत मईशत जो है वही खारजा पॉलिसी की भी बुनियाद है। अब खारजा पॉलिसी भी मईशत के गिर्द घूमती है, तो इस लिहाज से इसहाक डार साहब न सिर्फ बैन अवी सतह पर बहुत ज़्यादा जाने पहचाने हैं, बल्कि उनकी जो एक्सपर्टीज़ है मईशत की वो खारजा उमूर में काम भी आएगी। असल मामला जो अफ़गानिस्तान के साथ है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये तो 79 से अफ़गानिस्तान, पहले USSR, फिर उसके बाद करते करते अमेरिका, तो आज 45 साल हो रहे हैं। वहाँ क्या होता रहा है, क्या नहीं होता रहा, सबको पता है। इन्होंने भी जिक्र किया है कि $100 अरब से ज़्यादा तो हम नुकसान कर बैठे हैं। दुनिया के अमन को हमने कोशिश की है कि दुनिया के अमन को बचाएं, दुनिया को भी हमारा ख्याल रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने अपने पौने चार साल में दहशत गर्दों को ला के KPK में बसाया। TTP के साथ इन्होंने मामलात कुछ संवारने की कोशिश की। बॉर्डर से चलते हैं TTP वाले और बनू जेल से अपने आदमी छुड़ा के ले जाते हैं, और सारे रास्ते में PTI की जो KPK की हुकूमत है उनको रोकते नहीं है दहशत गर्दों को। ये सारी बातें सामने रखें, क्योंकि अगर ये बात इस तरह से हुई तो फिर ये दूर तक जाएगी। अच्छा, अब इसहाक डार साहब सामने आए हैं, एक तो ये दूसरी दफ़ा है पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर काम किया है। बदकिस्मती ये है कि अफ़गानिस्तान बिलखुसूस तालिबान की ये जो भी अबूरी हुकूमत है, ये उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी। ये दहशत गर्दों को जो मैं महसूस कर रहा हूँ, उनकी बेखुनी करने की बजाय, उनको ख़त्म करने की बजाय, उनको पता नहीं क्या कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने तो इन लोगों को 45 साल से अपनी सरज़मीन पर रखा, अपना सब कुछ इनके लिए कुर्बान किया जी। इन्हें हमारे साथ ये दहशतगर्दों को ख़त्म करने में मदद करनी चाहिए। मैं लाल माली साहब को ये और आपके तमाम व्यूअर्स को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह इसहाक डार साहब के ज़रिए भी और ख़ुद वज़ीर आज़म भी अपने तमाम दोस्त ममालिक के साथ, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे, पूरी जद्दोजहद करेंगे कि सब
जो हमारे मुल्क दोस्त मुल्क हैं वो आगे बढ़ें और अफ़गानिस्तान को भी कन्विंस करें और वो हमारी मदद भी करें, ताकि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये पूरा खित्ता जो है ये अमन का गहवरा बने, और इंशाअल्लाह हम अपने इस मिशन में कामयाब होंगे। बाकी हमारी हमदर्दियाँ शुहदा के ख़ानदानों के साथ हैं। शहीद तो अल्लाह के यहाँ से रिज़्क़ पाता है, वो तो बख्शा हुआ होता है। अल्लाह ताला फज़ल फरमाएगा। ठीकु। माली साहब, छा चवंदव अॼु जेका अहम डेवलपमेंट ॿी बि थी आहे, हुसैन नवाज़ ऐं हसन नवाज़ टिनि खे करप्शन रेफरेंसिस मां बरी कयो वियो आहे, इवेंट फील्ड अल अज़ीज़िया ऐं फ्लैगशिप रेफरेंसिस मां बरी थिया आहिनि। इन ते शायदि ख़ाक़ान अब्बासी जो चवणु हो त मुस्लिम लीग नून अॻु में चयो हो त जॾहिं हुकूमत में ईंदा त नेब खे ख़तमु करे छॾींदा। तव्हांजो छा ख़्यालु आहे त नेब खे वाकई ख़तमु थियणु घुरिजे? ॾिसो, सभिनि सभ खां पहिरीं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सम्झे थी हिकिड़ो लंदन प्लान जुड़ियो हुयो ऐं उन लंदन प्लान ते अमल अॼु ताईं जारी आहे। नवाज़ शरीफ जी वापसी तव्हां ॾिठो अदालतुनि जे ज़रिए थी, अदालतुनि हुनखे फौरी तौर ते रिलीफ ॾिनो। नवाज़ शरीफ साहिब हितां खां जेल मां जेको इलाज जे बहाने वियो हुयो ऐं वापसि हुनखे हू पोस्ट करार ॾिनो पियो ऐं हुनजे ख़िलाफ़ नॉन अवेलेबल वारंट्स हुया, पर उनखे उहा सहूलियतकारी थी जंहिंजे नतीजे में उहो पाकिस्तान आयो ऐं न सिर्फ़ु पाकिस्तान पहुतो, पर तव्हां ॾिठो कहिड़े नमूने ते एयरपोर्ट ते उन्हनि खे सहूलियतकारी थी, उन्हनि जो बायोमेट्रिक लैब कोर्ट जो अमलो जेको आहे उहो उते पहुची वियो हो। ऐं तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं पनामा जो केस हलियो ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ केसिस हलिया इहे नेब जा पंहिंजो अदालतनि में, ऐं जॾहिं हसन ऐं हुसैन नवाज़ खे अदालतनि में पेश करण लाइ चयो वियो हुयो, तॾहिं उन्हनि इहो पंहिंजो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो हुयो त असीं पाकिस्तानी शहरी न आहियूं, असीं इंग्लैंड जा शहरी आहियूं, असीं नथा पेश थियूं। ऐं ईअं हू मुसलसल जेको आहे कानूनी कार्रवाई खे वेट कंदा रहिया ऐं कानून जे साम्हूं हू पेश न थिया। हाणे जॾहिं नएब में हाणे जॾहिं हिननि जी हुकूमत जुड़ी आहे ऐं इहो जेको प्लान मूजिबि जेको आहे हिननि खे शहबाज शरीफ़ खे हिकिड़ी धांधली जे ज़रिए हिन मुल्क ते थापियो वियो आहे, इंस्टॉल कयो वियो आहे, त हाणे उनजे नतीजे में हसन हुसैन नवाज़ खे बि इहो उनजे अचण सां या उनजे अचण जे प्रोग्राम खां अॻु में ई सभिनी खे इन ॻाल्हि जी ख़बर हुई त हिननि खे नएब अदालतुनि खे आज़ादु ई करिणो आहे, बल्कि क्विट करिणो आहे ऐं हिननि खे का बि सज़ा नाहे अचणी। जेसि ताईं नएब जे कानून जी ॻाल्हि आहे त बुनियादी तरह नएब जो कानून जेको आहे उहो उन वक़्तु ई ख़तमु थी वियो जॾहिं इहा PGM-1 जी हुकूमत आई ऐं नएब जे कानून में तमामु वॾे पैमाने ते जेके तब्दीलियूं कयूं। हाणे पाकिस्तान में करप्शन जेका आहे उहो हिकिड़ो पंहिंजो इंस्टीट्यूशनलाइज़ थी वई आहे, उहो हिकिड़ो इदारती हिकिड़ी हैसियत हासिलु करे चुकी आहे। करप्शन खे रोकणु इंतिहाई ॾुखियो थी वियो आहे। तव्हां ॾिसो त पूरे मुल्क में हर माण्हू सम्झे थो त मुल्क में तमामु घणी करप्शन आहे, पर तव्हांखे करप्शन जे नतीजे में थींदे को बि अहिड़ो कानून जेको हुननि खे रोके या उन्हनि खे सज़ाऊं ॾे, अहिड़े क़िस्म जो कानून तव्हांखे नज़र नथो अचे। हाणे त तव्हां जेकॾहिं सिंध जो जेकर तव्हां हाल ॾिसो त इहो आहे त माज़ी में तव्हां ॾिसंदा रहिया आहियो जंहिंखे नेब सज़ाऊं ॾिनी रही आहे या नेब खां हू प्ली बार्गेन करे ईंदा रहिया आहिनि जेके ऑफिसर, उन्हनि खे वरी बि सड़बियूं पोस्टूं मिलंदियूं रहियूं आहिनि ऐं उहे उन्हनि पोस्टुनि जा मज़ा माणे वरी करप्शन कंदा रहिया आहिनि। तो ही जेका ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे जॾहिं अवामी हुकूमतूं न हूंदियूं, अवाम जो जेको मैंडेट आहे उन खे तस्लीम न कयो वेंदो ऐं अहिड़े क़िस्म जूं हुकूमतूं आदियूं ईंदियूं जेके अवाम जी तर्जुमानी नथियूं कनि, त यकीनी तौर ते अहिड़े क़िस्म जूं शयूं जेके आहिनि उहे वधंदियूं ऐं मुल्क में करप्शन वधंदी ऐं जंहिंजे नतीजे में गुरबत वधंदी, बेरोज़गारी वधंदी, जंहिंजे नतीजे में तव्हां ॾिसो त महांगाई वधंदी। इहो सभु इहो ई कासत आहे। तव्हां ॾिसो त जहिड़े नमूने इमरान ख़ान जी हुकूमत खे जॾहिं हटायो वियो हुयो तॾहिं जेका 13% महांगाई हुई जेका वधी वई 40%, 41% ताईं पहुती गुजरात हुकूमत जे दौरान ऐं PDM हुकूमत जे दौरान। डॉलर महांगो थियो, पेट्रोल महांगो थियो, इहो सभु इन करे त जॾहिं तव्हां जेका आहे उहे इंजीनियरिंग कयो था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कयो था ऐं गैर अहम ऐं ना अहल माण्हुनि खे माण्हू मथां थापियो था त उनजो नतीजो इहो निकिरंदो। यकीन तौर ते नएब हिकिड़ो नालो आहे, पर मुल्क में अहिड़ा कानून जुड़णु घुरिजनि जंहिंजे नतीजे में करप्शन जो जेको आहे ख़ात्मो थिए या करप्शन खे रोके सघिजे।
पर फ़िलहाल नई इन हुकूमत जी नियत खे अहिड़ी नज़र अचे थी, छाकाणि त हिननि ते मुख़्तलिफ़ तरफ़नि जा केसिस जेके माण्हू आम माण्हू सम्झे थो त हे माफ़ियाऊं आहिनि, ही करप्ट आहिनि, ही चोर आहिनि, त ही कंहिं बि सूरत में अहिड़ो को कानून न आणींदा ऐं न ई अहिड़े कानून खे जेको आहे मौसर थियण ॾींदा जहिड़े नमूने हिननि नए बि कानून खे गैर मौसर कयो आहे, अहिड़े नमूने को ॿियो नओं कानून बि न थियण ॾींदा। सिद्दीकुल फारूक साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। माली साहब का कहना है कि ये जो रेफरेंसेस में बरी हुए हैं हसन नवाज, हुसैन नवाज, ये लंदन प्लान पे अमल का एक हिस्सा है। देखिए, माली साहब ने तो वही कहना है जो इनकी पार्टी को सूट करे। इन्होंने कुछ सच्ची बातें थोड़े बतानी, वो तो इनके दिल में ही रहेंगी ना, जुबान पे तो पार्टी का मौक़िफ़ होगा। अब हसन और हुसैन न सियासत में न कारोबार मुमलिकत में, वो तो सियासत से मीलों दूर हैं। दोनों भाई अपना बिजनेस कर रहे हैं। अगर उनके बिजनेस में करप्शन होती तो बरतानिया में बैठ के कारोबार करने वाला हुसैन अपना हसन नवाज जो है वो वहाँ उसके खिलाफ को मुकदमा बन जाता। अगर किसी ने चोरी करनी होती है तो चोर आदी होता है, जहाँ भी जाता है वो चोरी करता है। तो ऐसी बात नहीं है, उन्होंने फेयर गेम खेली है, फेयर कारोबार करते हैं। तो झूठे मुकदमे ऐसे बनाए, देखे ना पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड देखे ना, इनके बानी ने किया क्या। इनके बानी ने ये किया, अभी की बात करता हूं मैं, जिसकी कोई तरदीद कर नहीं सकता। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया ने भेजे, इन्होंने बंद लिफाफे में काबीना से मंजूरी ले ली जनाब इमरान खान ने, और पूरी काबीना को भी करप्शन में मुलव्वस कर दिया। अब वो बरतानिया का खत, बरतानिया की भेजी गई 190 मिलियन पाउंड जो तकरीबन 55-60 अरब रुपए बनते हैं वो, और जिसके अकाउंट में डाले हैं, सारी बातें सामने मौजूद हैं। ये करप्शन नहीं है, ये नेकी है। ये इन्होंने क्या मक्के मदीने में बैठ के तो काम किया है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा तोहफा मेरी मर्जी का नारा किसने लगाया और उसके खिलाफ सबूत कहाँ से आ गए। बिलियन ट्री सुनामी की बात किसने की और वहाँ 2 करोड़ दरख्त न दरियाफ्त हुए। बीजिंग में बैठ के झूठ बोला कि वी हैव प्लांटेड 3 बिलियन ट्रीज सक्सेसफुली इन वन ऑफ आवर प्रोविंस। बिलियन में 150 मुल्कों के नुमाइंदों की मौजूदगी में झूठ बोला कि हमने अपने एक सूबे में यहाँ 1 अरब दरख्त, वहाँ 3 अरब दरख्त का। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ अपने अजीज लाल मली साहब को कि ये इनके लीडर ने कहा बैन अवी प्लेटफॉर्म पे, ऐसा आदमी जो झूठ बोलने में ज़रा तामुल ना करे। अमेरिका की बात करते हैं और अमेरिका में जनाब अली व्हाइट हाउस के 2 कोने देखे तो यहाँ आके कहा कि मैं तो एक और वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। यूं लगता है इतना वो अमेरिका पर फरेफ्ता और इतना झूठ कि जनाब नहीं अमेरिका ने ये साइफर की साजिश नहीं की, और अब आजकल अमेरिका की गोद में बैठने की कोशिशें कर रहे हैं। तो करप्शन इनका वतीरा, झूठ बोलना इनका वतीरा, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना इनका वतीरा, ये डॉलर और महंगाई ये इमरान खान ने ही तो की। हम लोग मना करते रहे कि ये IMF को के लिए कानून में तरमीम मत करें, ये तो आप गोया अपने इदारे उनके पास यरगमाल रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्टेट बैंक उनके हवाले कर दिए। उन्होंने जो फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियारात थे कर्जा लेने के, वो IMF के हवाले कर दिए। और फिर कर्जे जो हैं वो 70 साल में जो कर्जे हमने नहीं लिए थे, इन्होंने महज 3.25 साल में उसका 80%, 70 साल के कर्जे एक तरफ और उसका 80% इन्होंने 3.25 साल में ले लिए। ये इनकी कारकर्दगी है। डॉलर को कहाँ से कहाँ पहुंचाया, IMF के आगे हाथ पांव बांध के पाकिस्तान को डाल दिया।
ये जो 18 महीने की हुकूमत थी, 16 महीने की, जी उसके भी हाथ पांव बंधे हुए थे। अगर हम लोग ये काम न करते तो पाकिस्तान तो गया, दिवालिया हो गया था, श्रीलंका बन गया। इसलिए ये चीजें कुछ मुल्क की खातिर वो जो सही बातें हैं वो बंदा तस्लीम कर लेता है। इमरान खान ने तो तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान की मईशत को। ठीक। अमेरिका से ताल्लुकात खराब, यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात खराब, सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब, चीन से ताल्लुकात खराब, यूएई से ताल्लुकात खराब, मलाइशिया से, ईरान से ताल्लुकात खराब। आते ही सी पैक बंद कर दिया जो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर था। आते ही नैब लगा दी सरमायाकारों के पीछे, सनतकारों के पीछे, ताजरों के पीछे। वो मुल्क से भाग गए, अपना सरमाया ले गए। ठीक। सिद्दीकुल फारूक साहब, वक्त महदूद है, इसी पे मैं प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी। जो मुआशी सूरत हाल है, आपने कहा था कि अभी जो बात की कि पीटीआई ने आईएमएफ के आगे पाकिस्तान के हाथ पांव बांध कर को खड़ा कर दिया। माली साहब, आईएमएफ वफ़द हिकु दफ़ो ॿीहर पाकिस्तान पहुतल आहे ऐं मुल्क में हिन वक्त जेका महांगाई जी लहर आहे उहा बि तव्हांजे साम्हूं आहे। ॻाल्हियूं कामयाब न थी सघियूं आहिनि। ज़ाहिर आईएमएफ जा कुझु ॻरा शर्त आहिनि। ईंदड़ ॾींहनि में अञा बिजली या गैस जूं क़ीमतूं वधीक असांखे वधंदे नज़र ईंदियूं। कीअं था ॾिसो पाकिस्तान ऐं आईएमएफ जे विच में जेके मुज़ाकरात आहे, केतिरनि इदारनि जी ॾिचकारी जे हवाले सां पिणु ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि? ॾिसो, आईएमएफ जॾहिं जेके बि शर्तूं रखियूं आहिनि, ही जेका मौजूदा हुकूमत आहे उहा मननि ई क़बूल कयूं आहिनि ऐं हिननि कॾहिं बि उनखे मुंहिंजी तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो त हिननि वटि उहा टीम ई न आहे जेको निगोशिएट करे सघे। हिन जी सॼी फाइनेंस जे हवाले सां जेका टीम हुई उहो माज़ी में पूरी तरह नाकाम थी आहे, हाणे बि पूरी तरह सां नाकाम थी रही आहे। आईएमएफ जी शर्तुनि खे हिननि क़बूल करे वरितो आहे। हिननि इहो फ़ैसिलो करे वरितो आहे त बिजली महांगी कंदा, गैस महांगी कंदा। हिननि इहो फ़ैसिलो करे वरितो आहे त पेट्रोलियम ते जेका लेवी आहे 60%, 60 रुपया बल्कि, त उनखे वधाए ई ईंदड़ बजट में 100 रुपए ताईं वठी वेंदा। हिननि इहो तस्लीम करे वरितो आहे त NFT अवार्ड ते जेकॾहिं उहे डायरेक्टली जेकॾहिं उनखे तब्दील न करे सघिया त पोइ जेको इहो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आहे इनखे सूबत ते मजबूर कंदा त उहे उन में कंट्रीब्यूट कनि या हू हलाए ऐं सेंटर उन मां हथु कढी छॾे। इहे जेके डिस्कोज़ आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ कंपनियूं आहिनि, उन्हनि खे उनजो नुक़सानु जेको आहे उहो सूबनि जे हवाले करण जो हिन जो प्रोग्राम आहे। मुल्क जूं जेके बि जेके आहिनि कॉर्पोरेशन्स या प्राइवेट जेके आहिनि उन्हनि खे हिननि खान करण जो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे। त इहो चवण त को ॾुखियूं शर्तूं आहिनि, ॾुखियूं शर्तूं पाकिस्तान जी आवाम लाइ आहिनि, हिननि हुक्मराननि लाइ न आहिनि। हिननि खे सिर्फ़ु पंहिंजे जियापे लाइ, पंहिंजे जीअरे रहण लाइ हिननि खे हर सूरत में पैसा घुरिजनि ऐं उहे जेको IMF सां ही जेको इमरान ख़ान जेको बुनियादी तरह सां जेको IMF खे लेटर हुयो उन जो बुनियादी जुज़ इहो हुयो त जेकॾहिं का माण्हुनि वटि का रिस्पॉन्सिबल हुकूमत न हूंदी। हाणे तव्हां ॾिसो जेका PGM-1 जेका हुकूमत हुई उहो बुरी तरह नाकाम थी वई। माण्हुनि उन्हनि खे रिजेक्ट करे छॾियो, माण्हुनि उन्हनि खे वोट न ॾिनो। पाकिस्तान ते हिकु इंसाफ़ वॾे पैमाने ते इलेक्शन कटे वई, पर उनखे मैन्यूअर करे, इंजीनियर करे, साॻी हुकूमत खे इंस्टॉल करे इहो हिकिड़ो मैसेज ॾिनो वियो त पाकिस्तान में माण्हुनि जी मर्ज़ी नाहे हलंदी, हिते उन्हनि ताक़तवर धुरनि जी मर्ज़ी हलंदी आहे, चाहे उहो अच्छो कनि, अच्छे इकार जा हू मालिक हूंदा ऐं उनखे केरु चैलेंज नथो करे सघे। त यकीनी तौर ते त पोइ उहे जेके हुकुमरान आहिनि उहे बि इशारनि ते फ़ैसिला कंदा आहिनि ऐं उहो अवाम जे लाइ न पर उन्हनि धुरनि खे ख़ुशि करण लाइ इहे फ़ैसिला कंदा आहिनि जिन हुननि खे इंस्टॉल कयो आहे। सभिनी ॾिसो, पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जी जेका आहे उहो तमामु घणी ज़रूरत आहे। उहो SIFC जी सूरत में थिए थी या कहिड़ी सूरत में थिए थी, इहो ॾिसण जी ज़रूरत आहे। पर जॾहिं दुनिया खे जेकॾहिं इहो मैसेज वञे त जिन कैलिबरी फॉन्ट जा कूड़ा लेटर ॾिना, जिन कतरी ख़त ॾिनो, जेको अॼु ॾींहुं ताईं जेके हुक्मरान हर सुरतो लेना एवन फील्ड सिद्दीकुल फारूक साहब, माली साहब कंप्लीट कर ले, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। माली साहब कंप्लीट करने दें उनको, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जी जी माली साहब। एक जुमला कहता हूँ कि माली साहब
जब अदालत से फैसला हो गया है भाई तो उसको आप तस्लीम करें ना, अब आप जारी रखें। जी माली साहब। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अदालत का फैसला याद कराया। हम तो ये कह रहे हैं ना, लंदन एग्रीमेंट के तहत आपको फैसिलिटेट हो रहे हैं। अदालतें तो आपके घर पे चल के आ रही हैं। अदालतें तो आपको 2 माह में जो है रिलीज कर रही हैं, आपको अक्विट कर रही हैं। इसके बावजूद मैं वही कह रहा हूं कि आप आज तक ये नहीं बता सके कि एवनफील्ड के ये फ्लैट आपने कहां से खरीदे। वो जो आपके आजकल चीफ मिनिस्टर बनी हुई हैं, वो कह रही थी कि लंदन तो क्या, मेरा तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। उसके वो फ्लैट निकल आते हैं। तो देखिए, बीबीसी ने आपकी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हुई हैं आपकी चोरी पे। तो आप इन मामला को उस हवाले से देखा कर रहे हैं। और ये आपने 190 बिलियन पाउंड का जिक्र किया। तो आप पाकिस्तान की कौम को बताएं कि ये 190 बिलियन रुपए इमरान खान की जेब में गए हैं या सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गए हैं तो आप जो एक इमरान खान के खिलाफ आप तो इज्जत का केस है, कि फैमिली प्रॉब्लम उनका एक इशू है, आप तो उस पर भी सियासत करते हो। आपने तो पाकिस्तान की फैमिलीज को लाके अदालतों में खड़ा कर दिया है। आपने तो शोहर और बीवी का मामला ले आके अदालतों में आप पहुंच गए हो। तो ये चीप पॉलिटिक्स है और इसका कोई फायदा नहीं होना है, ना पाकिस्तान की आवाम को होना है, ना आपको होना है। और ये सब चीजें जो आप कर रहे हो ये रिपीट होगी, ये आप पे भी कल आ सकती है। ये सिर्फ कोई इमरान खान की बात नहीं है। इमरान खान वो शख्स है जिसने इस कौम को शऊर दिया है, जिसने एक नजरिया दिया है, जिसने हकीकी आजादी का नजरिया दिया है, जिसने कहा है कि अपनी कौम को कहा, अपने मुल्क को कहा, अपने लोगों को कहा कि पैसों के एवज इस तरह नहीं बिका जाता जिस तरह से आपने यूक्रेन को अकोमोडेट कर दिया, जिस तरह आपने एक आजाद खारजा पॉलिसी थी जो इमरान खान ने एडॉप्ट की थी, उस पर आपने पानी फेर दिया। आप जाके लेट गए पूरी दुनिया के सामने, हर मुल्क के सामने डॉलरों के एवज लेट गए। तो बहुत वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तान के अवाम अब ये नहीं चाहते। पाकिस्तान में की अवाम ने अपना फैसला दे दिया है जनरल इलेक्शंस में। बराए मेहरबानी ये अदालतें, ये इदारे इस बात का नोटिस लें। ये फॉर्म 47 में जो ये हुकूमत बनी हुई है, ये फॉर्म 45 पे उसके रिजल्ट अनाउंस करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह। इमरान खान बरी होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बरी होंगे और उसको मुंह की खानी पड़ेगी। जी जी सिद्दीकुल फारूक साहब। पहली बात तो ये है कि इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी ये थी जिसमें मैंने बताया कि सारे मुल्कों को नाराज कर दिया, दोस्त मुल्क दूर चले गए। ये आज़ाद खारजा पॉलिसी थी। ऐसी आज़ाद खारजा पॉलिसी को हमले तो नहीं हुए आपके दौर हुकूमत में, तो पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं। आप पे ईरान ने हमला कर दिया। ऐसी आज़ाद खारजा पॉलिसी को हमला किया। भाई आपके दौर में तो बन्नू जेल तोड़ के अगले ले गए अपने बंदे। भाई किसी मुल्क ने तो हमला नहीं किया। आप पे ईरान ने हमला किया, आप पे अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं। आपका वजीर खारजा वो है जिसको पता नहीं है कि वजारत खारजा की वाव का पता नहीं है, वो फाइनेंस का बंदा है। मैंने एक जुमला कहा था। जी 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 माली साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब। जी जी सिद्दीकुल फारूक साहब कि जी इमरान खान ने शऊर दिया है, ये शऊर दिया है कि शोहदा की लाशों पे गालियां लिखो। शऊर ये दिया है कि नवाज शरीफ को घर बिठा दिया। तो नवाज शरीफ बेचारा घर पहुंच गया। नहीं, अब बस ये शऊर दिया है कि शोहदा की लाशों पर गालियां कह रहे आप, ये गलत कह रहे आप। आप शोहदा को बीच में ना लाएं। शोहदा का बड़ा मुकाम होता है। आप अपनी बात है वो आपकी वजह से आप कह रहे हैं। नवाज लीग की गिरी हुई सियासत है कि शोहदा को आप दरमियान में लाते हैं। अब ये है कि पैसों के अब आप चुप करें ना, टीवी चैनल पे बैठकर शोहदा का मजाक ना उड़ाएं आप। चुप कराएं। जी जी सिद्दीकुल फारूक साहब। जी को चुप कराएं ना। जी जी सिद्दीकुल फारूक साहब कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। कहते हैं कि पैसों के एवज हमने ये किया और फलां किया। कौन से पैसों के एवज किया है? हम तो ठोस इक्तिसादी पॉलिसियां बना रहे हैं। उन पॉलिसियों की वजह से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मामला आप करके गए हो, पाकिस्तान को 22,000 अरब से ज्यादा का मकरूज करके गए हो, वो कर्जे जो अब हम देने हैं हमने
सबर करें ना यार, सबर करो ना, क्या है फिर हर बात पे आपने टोकना शुरू कर दिया है। मैं तो फिर आप तो आपने नहीं, शुरू आप क्यों क्या किया? मानते हैं? सिद्दीक उल फारूक साहब, माली साहब मोटे हिकिड़ो मिनट आहे, सिद्दीक उल फारूक साहब जो कंप्लीट थी वञे। जी सिद्दीक उल फारूक साहब। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपका कोई भी मामला दुरुस्त नहीं था। आपने साबिक अमरीकी सदर के सामने घुटने टेके, डोनाल्ड ट्रंप के सामने। आपकी चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद है। आज अच्छा, इमरान खान का हर इशू पर बयान चलाएं, वो एक इशू को गलत कहते हैं, उसी को फिर दुरुस्त कहते हैं। एक को काला कहते हैं, उसी को फिर वो जो है सफेद कहते हैं। आप चलाएं, अगर हर मामले पे उनके दो बयान ना हो तो ऐसा लीडर होता है जिसके बयानों में यकसानी ना हो। ऐसा लीडर होता है जिसका कोई उसूल ही ना हो। इसको लीडर कहते हैं। आप बातें करते हैं कि जो कहे कि मेरी हुकूमत को बचाना था, जो बाजवा को मुखातिब करके कहे कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद आई है, आपने मुझे बचाना था ना, क्यों नहीं बचाया? ये अजीब। जो ये पब्लिकली तकरीर करके कहे कि मैं तो फोन कर करके एजेंसियों को और उनके जरिए अरकान पार्लियामेंट को अपने बिल पास कराया करता था। तो अगर आप उन पे डिपेंड करते थे फिर आप जमहूरी कहाँ से हुए? अगर आप उन पे डिपेंड करते थे तो फिर आपका आइन पे एतमाद कहाँ गया? अगर आप उन पे एतमाद करते थे आपका हल्फ किधर गया? उस हल्फ का क्या मतलब है? इसलिए मेरे भाई और सुनने वाले सुन लें कि इमरान खान बिल्कुल लीडर नहीं, वो एक फितना था। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, उन्होंने शहदा के जो निशानियां थी उनको तबाह किया, उन्होंने उनकी शहदा की बच्चों पे गालियां लिखी, उन्होंने जनाब अली पाकिस्तान मईशत को बर्बाद किया, ठीक, उन्होंने पाकिस्तान तबाह किया। उसको क्या, वो कौन सा लीडर है? ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, नहीं थे अजो के प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।